फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो अचीव की जाती है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। मेथड ओवरराइडिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पेरेंट क्लास का जो मेथड है सेम वही सिग्नेचर चाइल्ड क्लास में भी रिपीट किया जाता है। कहने का मतलब कि चाइल्ड क्लास अपने या अपनी बॉडी में सेम मेथड डिक्लेयर करेगी जो पेरेंट क्लास का है, जिसमें मेथड का नाम, मेथड के पैरामीटर और मेथड की रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को ओवरराइड कर सकती है। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे ओवरराइडिंग के। पहला रूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 रूल तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, लेकिन मैंने ये जो 5वां रूल है इसको इग्नोर कर दिया था। इस 5वें रूल को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। रूल क्या है कि जो मेथड चाइल्ड क्लास में है उसका सिग्नेचर जो है, उसमें जो रिटर्न टाइप लिखी गई है चाइल्ड क्लास के मेथड की, वो पेरेंट क्लास के मेथड की रिटर्न टाइप से मैच होनी चाहिए। ये 5वां रूल है। लेकिन जावा के वर्जन 5 से एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें ये पॉसिबल है कि चाइल्ड क्लास की मेथड की रिटर्न टाइप अलग हो सकती है पेरेंट के मेथड की रिटर्न टाइप से, लेकिन ओवरराइडिंग फिर भी होगी। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कहा जाता है, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, ये जो रूल है 5th, इसको कवर करते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के थ्रू। देखिए स्टूडेंट, यहां पर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ जो है कि बिफोर जावा 5 इट वाज नॉट पॉसिबल टू ओवरराइड एनी मेथड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप। ये पॉसिबल नहीं था। रिटर्न टाइप पेरेंट क्लास की मेथड की और चाइल्ड क्लास के मेथड की अगर सेम होगी तभी ओवरराइडिंग हो सकती थी। लेकिन जावा 5 से और उसके बाद के वर्जन में ये पॉसिबिलिटी है कि आप रिटर्न टाइप को चेंज करके भी ओवरराइडिंग करा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, कि जो चाइल्ड क्लास के मेथड की रिटर्न टाइप होगी वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं हो सकती। हमेशा जो रिटर्न टाइप होगी वो नॉन प्रिमिटिव होगी। ये देखिए लिखा है रूल 1, द रिटर्न टाइप शुड नॉट बी प्रिमिटिव टाइप, इट शुड बी नॉन प्रिमिटिव टाइप। यानी कि जिस मेथड के थ्रू, यानी चाइल्ड क्लास के मेथड के थ्रू आप ओवरराइडिंग करने जा रहे हैं, तो चाइल्ड क्लास के मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव होनी चाहिए। मतलब कि क्लास हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या इंटरफेस हो, ये अलाउड है रिटर्न टाइप में। ये याद रखिएगा, नॉन प्रिमिटिव के थ्रू ही होगी, ठीक है, प्रिमिटिव के थ्रू नहीं होगी। चलिए, पॉइंट नंबर 2, we can override a method by changing its return type, but you must abide by the condition that the return type should be subclass of the overridden method return type। कहने का मतलब, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक आपने पेरेंट क्लास ली है ABC, और यहां पर आप एक मेथड लिख रहे हैं पब्लिक, जिसकी रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट, और मेथड का नाम है डिस्प्ले। ओके, तो यहां से ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके रिटर्न टाइप में ऑब्जेक्ट है। चलिए, अब एक आपने चाइल्ड क्लास बनाई XYZ, जो एक्सटेंड्स कर रही है ABC को।
अब XYZ में भी एक पब्लिक मेथड है डिस्प्ले। अब जो रूल जावा 5 तक था वो ये था, जो पेरेंट क्लास के मेथड की रिटर्न टाइप होगी वही सेम चाइल्ड क्लास के मेथड की भी होनी चाहिए, ओवरराइडिंग हो जाएगी। लेकिन जावा 5 से एक नया रूल आया कोवेरिएंट, जो मैं भी आपको समझाता हूं। उसमें क्या है कि आप चाइल्ड क्लास के मेथड की रिटर्न टाइप अलग कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहला रूल यह है कि चाइल्ड क्लास के मेथड की जो रिटर्न टाइप होगी वो एक नॉन प्रिमिटिव ही होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इंट लिख दूं तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। नॉन प्रिमिटिव तो अलाउड ही नहीं होंगे, कोई सा भी हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट, बुलियन, बाइट, कोई भी अलाउड नहीं होगा, केवल नॉन प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव में भी वही अलाउड होगा जो पेरेंट क्लास के मेथड की रिटर्न टाइप की जो क्लास है, जो ऑब्जेक्ट क्लास है, इसका चाइल्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहां पर इंटीजर अलाउड कर दूं तो ये ओवरराइडिंग हो जाएगी, क्योंकि जो चाइल्ड क्लास के डिस्प्ले की रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है, और इंटीजर का जो पेरेंट है वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? यानी कि पेरेंट क्लास के मेथड की रिटर्न टाइप जो है, जो क्लास है, उसका चाइल्ड यहां पर अलाउड है। तो यहां पर जो कहा जाता है पेरेंट की रिटर्न टाइप को कहा जाता है सुपर टाइप। सुपर टाइप, ओके। और जो आपकी चाइल्ड की रिटर्न टाइप है इसको कहा जाता है सब टाइप। क्लियर है? तो जो चाइल्ड की रिटर्न टाइप होगी वो सब टाइप होनी चाहिए पेरेंट के सुपर टाइप की। ये रूल याद रखिएगा। यहां पर इंटीजर अलाउड हो सकता है क्योंकि इंटीजर जो है वो चाइल्ड है ऑब्जेक्ट का। यहां पर आप फ्लॉट को भी अलाउड कर सकते हैं, फ्लॉट भी अलाउड है। यहां पर आप स्ट्रिंग को भी अलाउड कर सकते हैं, ये भी सही है क्योंकि स्ट्रिंग भी चाइल्ड है ऑब्जेक्ट का। लेकिन लेकिन अगर आप मान के चलिए आपने यहां पर इंटीजर लिख रखा है तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, ये गलत है स्टूडेंट। क्योंकि चाइल्ड की जो रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट है पेरेंट क्लास की रिटर्न टाइप का। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए यही यहां पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में। The covariant return type specifies that the return type of the overriding method, overriding method यानी child class का method, must be a subtype of super type. क्लियर है? समझ में आ गया आपको? Here the return type of the parent class is called super type and the return type of the child class is known as subtype. क्लियर? तो ये अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल से रिलेटेड ये इसकी डेफिनेशन। एडवांटेज क्या है कोवेरिएंट की? कि इट अलाउज ए नैरो डाउन रिटर्न टाइप ऑफ ए ओवररिडन मेथड विदाउट एनी नीड टू कास्ट द टाइप और चेक द रिटर्न टाइप। मतलब कि कोवेरिएंट रिटर्न टाइप अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो ओवररिडन मेथड है उसमें आपको जरूरत नहीं होगी टाइप कास्टिंग की, आप बिना टाइप कास्ट करे रिटर्न टाइप दे सकते हैं। दूसरी एडवांटेज है कि यहां पर टाइप कास्टिंग के टाइम क्लास कास्ट एक्सेप्शन आती हैं अगर आप गलत टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट, टाइप कास्टिंग का जो मतलब होता है वो होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, जो दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिकली होती है, एक्सप्लिसिट जो प्रोग्रामर के थ्रू की जाती है। तो कई बार ऐसा होगा कि प्रोग्रामर के थ्रू जो टाइप कास्टिंग की जा रही है वो ऐसा हो सकता है कि वो गलत हो। गलत इन द सेंस कि एक क्लास 1 को आप क्लास 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं जो इनकम्पेटेबल, तो वहां पर क्लास कास्ट एक्सेप्शंस आती हैं। लेकिन कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तीसरा पॉइंट है कि अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग जो है, जो हम
करते हैं प्रोग्रामिंग में वो मिनिमाइज हो जाएगी, वो कम से कम होगी। अब कास्टिंग जो है कॉन्सेप्ट है टाइप कास्टिंग का, जिसमें आप चाइल्ड क्लास को पेरेंट में कन्वर्ट करते हैं, यानी चाइल्ड क्लास की हेल्प से आप पेरेंट क्लास को इनिशिएट करते हैं, ये कहलाती है अपकास्टिंग। अब अगर इसको उल्टा कर दें कि पेरेंट को कि पेरेंट क्लास से अगर आप चाइल्ड क्लास को इनिशिएट कर रहे हैं तो कहलाती है डाउनकास्टिंग। तो ये दोनों जो फीचर हैं ये मिनिमाइज हो जाते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप की हेल्प से। ओके, तो स्टूडेंट कोवेरिएंट कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, ठीक है। कोवेरिएंट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें पेरेंट क्लास के सिग्नेचर की जो रिटर्न टाइप है वो चाइल्ड क्लास के रिटर्न टाइप से अलग हो सकती है, और चाइल्ड क्लास की रिटर्न टाइप है वो हमेशा पेरेंट क्लास के रिटर्न टाइप की सब टाइप यानी कि चाइल्ड क्लास होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब कास्टिंग और टाइप कास्टिंग भी आप यहां पे समझ लीजिए। कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना, तो टाइप कास्टिंग is a converting one data type to another data type is called typecasting. अब कास्टिंग में कन्वर्टिंग ए सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास टू ए सुपर क्लास। देखिए, अब कास्टिंग ये है कि ये चाइल्ड क्लास है जिसको आप पेरेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये अब कास्टिंग कहलाती है। ओके, डाउन कास्टिंग के केस में आप सुपर क्लास को कन्वर्ट करेंगे चाइल्ड क्लास में, जो डाउन कास्टिंग है। अब स्टूडेंट इसमें एक बात आपको ये याद रखनी है कि अपकास्टिंग जो है ये इम्प्लिसिट यानी कि आप इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करा सकते हैं, लेकिन डाउनकास्टिंग अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो एरर आ जाएगी, ये याद रखिएगा हमेशा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए कि अगर आप एक क्लास ले रहे हैं पेरेंट ए बी सी, ये मेरी पेरेंट क्लास है, ओके, और एक क्लास लिया आपने एक्स वाई जेड, और यहां पर आपने लिखा एक्सटेंड्स ए बी सी। ओके, अब पहले मैं आपको अपकास्टिंग समझाता हूँ कि अपकास्टिंग किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ए बी सी का जो ऑब्जेक्ट है ये आप चाइल्ड क्लास के थ्रू ले रहे हैं। तो देखिए आपने यहाँ लिखा न्यू एक्स वाई जेड लिखा, और उसके आगे ब्रैकेट में आपने अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख लिया। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो रेफरेंस रिटर्न करेगा जो टाइपकास्ट हो जाएगा ए बी सी में, और फिर यहाँ स्टोर हो जाएगा ओबी में। ये है अपकास्टिंग, जिसमें आपने चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को टाइपकास्ट कर दिया है पेरेंट क्लास के रेफरेंस में। ये डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा है डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट आप इसी चीज को डाउनकास्टिंग में डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप कहते हैं एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब आप यहां लिखते हैं न्यू ए बी सी, इस तरह से लिखते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखते हैं, तो स्टूडेंट ये एरर आ जाएगी, ये नहीं हो सकता, डायरेक्ट नहीं होगा। डाउन कास्टिंग डायरेक्ट अलाउड नहीं है जावा में, इस तरह से नहीं होगा। अगर आपको डाउन कास्टिंग करानी है तो आप इस वाले को आगे इस वाले जो सिंटेक्स है इसको फॉलो करिए। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं डाउन कास्टिंग तो यहाँ लिखिए एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड के ऑब्जेक्ट का नाम मैंने एक्स एक्स रख लिया है, फिर आगे लिखिए इक्वल टू। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी का, इस वाले ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर यूज करेंगे, ओके, और इसके आगे आप एक्स वाई जेड ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, अब ये जो ए बी सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये टाइपकास्ट होकर एक्स वाई जेड में यहाँ स्टोर हो जाएगा। यस, इस तरह से की जा सकती है एक्सप्लिसिट। हाँ जी, एक्सप्लिसिट है ये। इसमें एक्सप्लिसिट क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ।
अगर मैं यहाँ पर ये ABC नहीं भी लिखूँ ना स्टूडेंट, तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये इम्प्लीसिट है। हाँ जी, ये इम्प्लीसिट है। आप इस तरह से लिखेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था, ये देखिए ये वाला केस, अगर मैं यहाँ पर ना लिखूँ और इसको इस तरह से करूँ, तो एरर आएगी, एरर है। और अगर आप यहाँ पर लिख भी देंगे ना XYZ, तो भी एरर है। तो ये तो अलाउड ही नहीं है। ठीक, इस तरह से अलाउड होगा एक्सप्लिसिट, इस तरह से अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में अपकास्टिंग डाउन कास्टिंग को भी कवर करूंगा और कोवेरिएंट को भी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपको अपकास्टिंग और डाउन कास्टिंग करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको कोवेरिएंट आराम से समझ में। ठीक है, चलिए। तो एक सबसे पहले आपको टाइप कास्टिंग का एग्जांपल देते हैं। आपने क्लास ली, जिसका क्लास का नाम रख दिया आपने ABC। ओके, इसके अंदर आपने एक मेथड बनाया पब्लिक, और मेथड का नाम रख दिया आपने डिस्प्ले। ओके, रिटर्न टाइप वर्ड और एस आउट, और इसमें आपने प्रिंट कराया ABC डिस्प्ले। ठीक है, चलिए। अब आप एक दूसरी क्लास बना रहे हैं XYZ, जिसमें आपने पब्लिक वर्ड डिस्प्ले, और इसमें लिखा आपने एस आउट XYZ डिस्प्ले। ओके, चलिए। अब आपने XYZ के आगे लिखा एक्सटेंड्स ABC, लीजिए। ओके, चलिए। अब आपको अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग करके दिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर सकती है, यानी चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट का रेफरेंस रिटर्न कर सकती है, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास अपने पेरेंट क्लास की कॉपी होती है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे ABC का ऑब्जेक्ट, देखिएगा न्यू XYZ, लीजिए। अब आप चेक कर सकते हैं कि XYZ जो है वो रिटर्न कर रहा है ABC का ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, ये अपकास्टिंग है जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में करी थी, लेकिन ये स्पेशल वीडियो है जिसमें आपको ये समझाया जा रहा है। अब आप यहाँ लिख के देखिए A डॉट डिस्प्ले। क्लियर है? इसे कंपाइल करिए और रन करके देखिए। तो यहाँ पर जो ABC का ऑब्जेक्ट है वो XYZ के थ्रू रेफरेंस से आ रहा है। तो देखिए ओवरराइडिंग हो गई, यानी कि जो हमारा XYZ है, इसका जो डिस्प्ले है ये इस वाले डिस्प्ले को ओवरराइड कर दिया। तो जब आपने ABC से डिस्प्ले को कॉल किया तो सिग्नेचर ये वाला, मतलब डेफिनेशन ये वाली प्रिंट हुई XYZ की। ठीक है, अब देखिए ये इम्प्लीसिट है, अपने आप हो गई ना। अब देखो एक्सप्लिसिट के केस में आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है, लेकिन ये इम्प्लीसिट भी हो गई थी ना। ये देखिए, देखिए सेम आउटपुट है। क्लियर है? समझ गए आप? चलिए, ये इम्प्लिसिट है। अब इसी चीज को आपको XYZ के थ्रू करके दिखाते हैं। देखिए, आप लिख रहे हैं XYZ XX इक्वल टू न्यू AB, तो ये तो एरर ही है स्टूडेंट, ये तो गलत ही है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, मना हो गई ना। कह रहा है चेंज न्यू ABC, ठीक है, टू XYZ। ठीक है, मना हो गया, ये नहीं हो सकता। ओके, ये देखिए एरर आ गई, इनकम्प्यूटेबल टाइप्स ABC कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू XYZ, मना हो गई। अच्छा, ये तो इम्प्लिसिट थी। अब एक काम करिए, इसको एक्सप्लिसिट करके देखिए। XYZ लिखिए, लिखा, फिर इसे एक बार रन करके देखिए। देखिए, ये देखिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रही है ना स्टूडेंट्स, देख लीजिए आपके सामने। ABC कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू XYZ, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। देखिए, आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेके चलिए। पेरेंट कहते हैं ना कि चाइल्ड के अंदर जो फीचर्स हैं वो पेरेंट से इनहेरिट होते हैं। कहते हैं ना, देखिए चाइल्ड जो है ये अपने पिताजी की तरह, ये अपनी माताजी की तरह है, इसकी आंखें देखिए अपने पिताजी की तरह, कहते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है चाइल्ड में। ये तो होता ही है, ये तो बाई ये नेचुरल है कि पेरेंट जैसा ही चाइल्ड दिख रहा है। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि उल्टा, कि आप कहें कि देखिए चाइल्ड के जो फीचर्स हैं, आंखें जो हैं वो
उस इसके पेरेंट पेरेंट की आंखें चाइल्ड जैसी हैं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। आप ये तो सुनते हैं कि चाइल्ड की जो फीचर्स हैं, है ना, वो पेरेंट जैसे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना होगा पेरेंट के फीचर्स चाइल्ड जैसे हैं। तो स्टूडेंट देखिए यही चीज आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये अलाउड ही नहीं हुई। देखिए इम्प्लिसिट, देखिए ये इम्प्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट है, ये भी अलाउड नहीं है। आप एक्सप्लिसिट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट कर रहे हैं तो भी अलाउड नहीं है, एरर ही आ गई। तो इस लाइन को तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एरर दे दिया, ठीक है। चलिए, अब ये पॉसिबल कैसे है? ये ऐसे पॉसिबल है, आप लिखिए एक्स वाई जेड एक्स एक्स इक्वल टू जो ये ऑब्जेक्ट बना है इसको टाइप कास्ट करा लीजिए। हाँ जी, हो गया। अब ये है डाउन कास्टिंग, लीजिए, ये डाउन कास्टिंग है। अब आप देखिए यहां पर लिखिए एक्स एक्स डॉट डिस्प्ले, लीजिए हो गया। अब इसे रन करके देखिए और आउटपुट देखिए, ये देखिए जी, ये आ गया एक्स वाई जेड डिस्प्ले, क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट ये डाउन कास्टिंग कैसे पॉसिबल हुई? डाउन कास्टिंग पॉसिबल हुई केवल एक्सप्लिसिट। डाउन कास्टिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लिसिट होती है, ठीक है। और जो आपकी अपकास्टिंग है ये इम्प्लिसिट हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर चाइल्ड क्लास से आप पेरेंट क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर पेरेंट से चाइल्ड आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लिसिट भी नहीं हो पा रही, एक्सप्लिसिट भी नहीं हो पा रही, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट आप ले रहे हैं तो नहीं हो पा रही। आप इस तरह से लेंगे, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसके थ्रू आया था? चाइल्ड के थ्रू। तो आप चाइल्ड के थ्रू जो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है पेरेंट क्लास का, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा से चाइल्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये थी टाइप कास्टिंग, ओके। चलिए अब कवर करते हैं हम अपना कोवेरिएंट। तो स्टूडेंट कोवेरिएंट के केस में फिर मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूं कि जो पेरेंट क्लास का सिग्नेचर होगा वो सेम सिग्नेचर चाइल्ड क्लास में होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कवर करते हैं पहले सेम सिग्नेचर। तो देखिए एक काम कर रहे हैं, ये डिस्प्ले आप चेक कर रहे हैं, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसकी भी रिटर्न टाइप वॉइड है, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये देखिए ओवरराइडिंग हो रही है, ये वही ओवरराइडिंग है, ठीक है, जिसमें आपको अपकास्टिंग नहीं करनी पड़ी, मतलब आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हो गई, ये देखिए। अब आप इसे रन करके देखिए, ये देखिए, ये सक्सेस है, एक्स वाई जेड लिखा आ गया, ये देखिए, ओके। चलिए अब आप एक इस तरह से मैं करने सोच रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर इंट लिख दूं, इंटीजर टाइप, तो क्या ये ओवरराइडिंग होगी? देखिए एरर आ गई, देखिए क्या लिखा, डिस्प्ले इन एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लैश कर गया विद डिस्प्ले इन एबीसी, इनकम्पिटेबल रिटर्न टाइप। मना हो गई ना? सेम हो, हाँ यहाँ भी इंट है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी इंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम है ना दोनों। लेकिन अगर यहाँ पर मान के चलिए ये नॉन प्रिमिटिव हो गई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो आप लेंगे ये इस रिटर्न टाइप की, ये रिटर्न टाइप है ऑब्जेक्ट, इस क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वो यहाँ पर चाइल्ड वाले सिग्नेचर में अलाउड है, ये देखिए, ठीक है। अब आप इसकी रिटर्न टाइप में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस तरह का एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, देखिएगा। ये जो एबीसी क्लास है इसका जो डिस्प्ले है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट लेगा, ठीक है, स्ट्रिंग। तो वो मैंने एक str वेरिएबल में इनपुट ले लिया। अब इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मान के चलिए मैं इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा टू अपर केस, ओके। और रिटर्न ले रहा हूं मैं एक ऑब्जेक्ट, लीजिए, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से रिटर्न में लिख रहा हूं, लीजिए। अब देखिए जो पेरेंट क्लास का डिस्प्ले मेथड है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा,
तो डिस्प्ले एक इनपुट स्ट्रिंग ले रहा है जिसको ऑपरेट कर रहा है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट क्लास में रख ले रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो रूट है, पेरेंट क्लास है स्ट्रिंग की। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट जो है ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है अपने चाइल्ड की रिटर्न टाइप को। चाइल्ड की रिटर्न टाइप, ये जो स्ट्रिंग है ये चाइल्ड है ना, ये रिटर्न कर रहा है एक अपर केस स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रही है। यानी कि पेरेंट चाइल्ड को स्टोर कर सकता है रिटर्न टाइप में ऑब्जेक्ट रख के। अब ये जो डिस्प्ले है ये भी सेम सिग्नेचर और सेम आर्गुमेंट होनी चाहिए। ये तो मैंडेटरी है ही कि नाम सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट सेम होनी चाहिए, रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर रख दी। अब ये कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर है वो चाइल्ड है इस ऑब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो मुझे स्ट्रिंग इनपुट मिल रही है इसको मैं इंटीजर डॉट पार्से इंट के थ्रू कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। किसमें? इंटीजर में। लीजिए ये मेरे को इंटीजर मिल गया, इंटीजर डब्ल्यू, इसको मैंने रिटर्न टाइप में लिख दिया। लीजिए देखिए, अब आप देखिए यहाँ से मुझे स्ट्रिंग मिलेगी जिसपे मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करा अपर केस में और ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लिया, जो रिटर्न टाइप में मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले में स्ट्रिंग मिली है जिसपे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करा कि उसको एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और रिटर्न में यहाँ से मुझे इंटीजर मिल रहा है। तो देख लीजिए डिस्प्ले डिस्प्ले स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिटर्न टाइप में ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इंटीजर है। तो ये डिस्प्ले इसको ओवरराइड करेगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट है वो चाइल्ड उसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, यानी इंटीजर ऑब्जेक्ट में जा सकता है। चलिए अब आप यहाँ से सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट वाली डिस्प्ले का यानी एबीसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। ये देखिए मिल गया एबीसी का ऑब्जेक्ट। अब आपने यहाँ पर ए डॉट डिस्प्ले कॉल किया और एक स्ट्रिंग पास करी आपने, हाउ आर यू। ओके क्लियर है? तो जैसे ही आपने ये स्ट्रिंग कॉल करी, ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट में str में आके स्टोर होगी, जो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और ऑब्जेक्ट में स्टोर कर ली जाएगी और ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न टाइप आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए। ये देखिए ऑब्जेक्ट, ये लीजिए ऑब्जेक्ट 1 में आ गया और यहाँ लिखा मैंने एस आउट और ये ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट करा लीजिए। ओके चलिए रन करके देखते हैं। ये डायरेक्ट मैंने इस मेथड को कॉल करा, एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाया और डायरेक्ट इस मेथड को कॉल करा, स्ट्रिंग पास करी, स्ट्रिंग अपर केस में रिटर्न होकर मुझे वापस मिल गई। लीजिए देखिए हाउ आर यू, ठीक क्लियर। चलिए अब एक काम करिए, अब आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाइए। एक स्ट्रिंग लिया आपने st1 और उसमें आपने एक 42 न्यूमेरिक वैल्यू रखी, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, जो मेरी चाइल्ड क्लास है XYZ, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं XYZ XX इक्वल टू न्यू XYZ, बन गया ऑब्जेक्ट। अब आपने इस ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले को कॉल किया और ये स्ट्रिंग 1 इसमें पास करी, जो वैल्यू है आपकी 42। अब ये 42 जो है ये डिस्प्ले में यहाँ पे रिसीव हुई, जो इंटीजर में कन्वर्ट होकर आपको वापस दी जा रही है, जो आप अपने पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट में रिसीव कर रहे हैं। लीजिए एस आउट ऑब्जेक्ट 2, लीजिए ओके। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना है पेरेंट का, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना है XYZ का। अब आप इसे रन करके देखिए। अब मैं आपको ओवरराइडिंग करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, यानी डायरेक्ट दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ओवरराइडिंग का केस देखिए। अब देखिएगा देखिएगा, अब आप यहाँ पर एबीसी का ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा एबीसी का ऑब्जेक्ट आप
एक्स वाई जेड के थ्रू ले रहे हैं। देखा, ध्यान रखिएगा, एबीसी के ऑब्जेक्ट के पास जो मेथड है डिस्प्ले, वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जो एक्स वाई जेड के पास डिस्प्ले है वो स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट लेगा लेकिन इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, ये अपकास्टिंग स्टूडेंट भाई, अपकास्टिंग। यहाँ पर एक्स वाई जेड से आप एबीसी के ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ठीक है। और यहां से आप एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं 60, और आपने इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी। ओके, अब ये रिटर्न टाइप में आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। लीजिए, और यहां पर आप इसको प्रिंट करा के देखिए, ऑब्जेक्ट 3। लीजिए, अब ध्यान से देखिएगा, होगा क्या कि एक्स वाई जेड रिटर्न करेगा एबीसी का रेफरेंस। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड से जब एबीसी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो एबीसी के पास कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड है डिस्प्ले, जिसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। जो एक्स वाई जेड का ये वाला मेथड, ये इसको ओवरराइड कर देगा। क्यों कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले जो है उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और इंटीजर खुद चाइल्ड है ऑब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड चाइल्ड है एबीसी का, तभी तो एक्स वाई जेड कन्वर्ट हो रहा है एबीसी में, अपकास्ट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इंटीजर जो है वो चाइल्ड है ऑब्जेक्ट का, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा, अपकास्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। यानी कि सिग्नेचर तो ये वाला होगा, डेफिनेशन ये वाली होगी, यानी कि यहाँ से हमें इंटीजर रिटर्न होकर मिलेगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, और एबीसी के ऑब्जेक्ट से, ध्यान रखिएगा, एबीसी के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले कॉल करके उसमें 60 पास कर रहा हूँ, तो 60 कैपिटल लेटर में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना, याद आ गया ना, क्योंकि जो एबीसी वाला डिस्प्ले है वो तो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने का है ना, और यहाँ से मैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का जो सिग्नेचर है डिस्प्ले का वो है एबीसी के पास। अब आप इसे रन करके देखिए, आपको 60 मिलेगा। देखिएगा, एबीसी के ऑब्जेक्ट से 60 मिल रहा है, देख लीजिए, ये रहा। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रही होगी, लेकिन मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आप इसको तो समझ गए ना कि एक्स वाई जेड जो है जो चाइल्ड है, जो अपने पेरेंट का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है, यानी कि आप मोटे तौर पे कह दीजिए कि ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। क्लियर है, चलिए। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है कि नहीं है, और डिस्प्ले की यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये इंटीजर चाइल्ड है, ये कन्वर्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट में, इसलिए ये जो सिग्नेचर है ये ओवरराइड कर देगा इस वाले पेरेंट को। तो जब मैं एबीसी के ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो ये वाला सिग्नेचर कॉल होगा इस वाले केस में, और यहां पर ये अपकास्टिंग हो जाएगी, और एबीसी का ऑब्जेक्ट इंटीजर को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट? चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। तो ये पॉसिबल है केवल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के। और फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि पेरेंट क्लास की जो रिटर्न टाइप होगी, जैसे ऑब्जेक्ट है, इसी इसी क्लास की जो चाइल्ड क्लासेस हैं, इस क्लास की जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वो चाइल्ड क्लास में रिटर्न टाइप में ली जा सकती हैं। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, ये समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग आपने चेक करा, ये ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग जो है ये दोनों नॉन प्रिमिटिव क्लासेस हैं लेकिन प्री डिफाइंड हैं। अब हम आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल रखते हैं जिसमें पेरेंट और चाइल्ड दोनों जो हैं वो यूजर डिफाइंड होंगे। जैसे एग्जांपल है, मान के चलिए एक क्लास ली मैंने क्रिकेट, ओके, और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लिखा मैंने गेट टाइप, ओके, जो रिटर्न कर रहा है क्रिकेट को। क्लियर है, यानी कि क्रिकेट क्लास जो है उसका एक मेथड है गेट टाइप,
जिसके रिटर्न टाइप अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आपने यहाँ पे लिखा system.out.println और इसमें लिखा आपने दिस इज ए इंटरनेशनल स्पोर्ट। ओके, और यहाँ लिखा आपने रिटर्न करे दिस। क्लियर है? तो देखिए, जब मैं इस क्रिकेट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उस ऑब्जेक्ट से जो गेट टाइप को कॉल करूंगा, तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, जो हमें दिस कीवर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट ऑब्जेक्ट को। उसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा। क्लियर है? यानी इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्रिकेट है। अब एक दूसरी मैंने बनाया, जिस दूसरी चाइल्ड क्लास जिसका नाम रखा मैंने आईपीएल, जो एक्सटेंड कर रही है क्रिकेट क्लास को। ओके, समझ में आ गया? अब यहाँ भी मैंने एक फंक्शन लिखा है सेम, जो पेरेंट क्लास के पास, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप में मैंने आईपीएल रख दिया। अब आप देख लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है गेट टाइप, ये आईपीएल का है, जो रिटर्न कर रहा है आईपीएल। आईपीएल क्या है? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, आईपीएल एक ऑब्जेक्ट है जो चाइल्ड है क्रिकेट का। तो देखिए, इस गेट टाइप की रिटर्न टाइप क्रिकेट जो पेरेंट है, इस गेट टाइप की रिटर्न टाइप आईपीएल की। समझ में आ गया? तो ये चाइल्ड है, यानी कि चाइल्ड वाला चाइल्ड रिटर्न कर रहा है, पेरेंट वाला पेरेंट रिटर्न कर रहा है। और आपने लिख दिया दिस इज एन आईपीएल इज एन इंडियन स्पोर्ट लीग। ओके, चलिए, ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो आईपीएल इज एन इंडियन स्पोर्ट लीग, और ऊपर लिखाएगा क्रिकेट इज ए इंटरनेशनल स्पोर्ट। क्लियर है? चलिए, अब आपने यहां पर दोबारा देखिए, आप डायरेक्ट क्रिकेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी के इक्वल टू न्यू क्रिकेट, और अगर आप यहां से कॉल करेंगे सी के डॉट गेट टाइप, ठीक है, तो ये मेथड कॉल होगा। ठीक है, और लिखा आ जाएगा इज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट। कोई डाउट? ये देखिए, लिखा आ गया। चलिए, अब अगर आप यहाँ पे आईपीएल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आईपी इक्वल टू न्यू आईपीएल, और यहाँ पे लिखते हैं आईपी डॉट गेट टाइप, तो यहाँ लिखा आएगा आईपीएल इज ए इंडियन स्पोर्ट लीग। ठीक है, क्लियर है? दोनों ऑब्जेक्ट अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। अब देखिए ओवरराइडिंग वाला केस, कोवेरिएंट। अब आप कह रहे हैं कि मुझे क्रिकेट का जो ऑब्जेक्ट है ओबी, वो मैं आईपीएल के थ्रू यानी अपकास्टिंग करा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ओवरराइडिंग होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। जो आईपीएल जो है ये कन्वर्ट हो रहा है क्रिकेट में, हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब क्रिकेट के पास जो गेट टाइप है वो उसकी रिटर्न टाइप क्रिकेट है, जो आईपीएल के पास गेट टाइप फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप आईपीएल है। तो यहाँ पर आईपीएल ये रिटर्न टाइप इस क्रिकेट में जा सकती है। क्यों? क्योंकि आईपीएल जो है वो चाइल्ड है क्रिकेट, तो यहाँ पे ये ओवरराइडिंग पॉसिबल है अलग अलग रिटर्न टाइप के होते हुए। देखिए, इसके रिटर्न टाइप क्रिकेट है, इसकी आईपीएल है। और अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट कॉल करेंगे गेट टाइप को, तो ये सिग्नेचर तो पेरेंट का है, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे कॉल होगी चाइल्ड की। ये देखिए, दोबारा से क्रिकेट के थ्रू कॉल करा मैंने, ये देखिए ये कॉल हो गया, ओवरराइडिंग हो रही है। यानी कि पेरेंट क्लास का ये वाला जो गेट टाइप है यहाँ पर
ओवरराइड हो रहा है, अलग अलग रिटर्न टाइप के होने के बाद भी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये देखिए, कोई डाउट? चलिए, तो इस वीडियो में हमने कवर की कोवेरिएंट एंड टाइप कास्टिंग। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट्स दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।